संगठन के लोगों का मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने समाजवादी पार्टी की इस लड़ाई में पूरी जिम्मेदारी के साथ मदद की है। और उसका परिणाम ये है कि अब दिल्ली की सरकार वो फैसले नहीं ले पा रही जो वो लेना चाहती थी। लेकिन उसके बावजूद भी आप और हम देख रहे हैं कि जब हर सवाल पर सरकार नाकाम हो गई है, आप उनसे महंगाई पर चर्चा करें, जब हम और आप आज यहाँ बातचीत कर रहे हैं, डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं। ये अलग बात है कि सरकार कैसे गोल गोल जवाब दे रही है कि भार नहीं जनता पे पड़ेगा। सिलेंडर देखिए आप, जिसको फ्री देने की बात कही, आज फिर कीमत बढ़ गई। और जिस तरीके से अमेरिका आर्थिक रूप से पाबंदी लगा रहा है अपनी अर्थव्यवस्था बचाने के लिए, अगर वो अपनी अर्थव्यवस्था बचा रहा है और पाबंदियां लगा रहा है, तो भारत की अर्थव्यवस्था को कौन बचाएगा? जब भारत की अर्थव्यवस्था नहीं ठीक चल पा रही है, तो जो निवेश करने वाले लोग हैं अपना पैसा निकाल रहे हैं। उसका परिणाम ये है कि सेंसेक्स लगातार नीचे जा रहा है। महंगाई पे ये जवाब नहीं देना चाहते हैं। बेरोजगारी इतने बड़े पैमाने पे फैल गई है कि आने वाली सरकार अगर फैसले भी लेती है तो कब बेरोजगारी को दूर कर पाएगी? कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार हर फैसला ले रही है। अभी मुद्रा परियोजना योजना का 10 साल पूरे हुए हैं। आप खुद सोचिए, अगर 52 करोड़ लोगों को इन्होंने मुद्रा योजनाओं से जोड़ा है, और ये बात उन्होंने सरकार में कही थी कि हर व्यक्ति को नौकरी मिलेगी इस मुद्रा योजना के माध्यम से, जो कारोबारियों की मदद की। अगर 52 करोड़ लोगों को इन्होंने मदद की है, 33 लाख करोड़, तो अगर एक व्यक्ति जिसको मुद्रा लोन मिला है, अगर उसने 2 लोगों को नौकरी दी है, तो इसका मतलब तो यह है कि नौकरी खत्म हो जानी चाहिए थी। अब नौकरी की जरूरत ही नहीं थी किसी को। ये तो उन्हीं की बात मैं कह रहा हूं जो आपसे मैं आज शेयर कर रहा हूं। और फिर हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं कि अगले 3 साल में हम जीरो पॉवर्टी कर देंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी कुछ जानते नहीं है। अगर उन्हें वीवो का मोबाइल दे दो तो कहो वो भी ना चला पाए, आईफोन दे दो तो कहो दीवार पे मार दें। क्या कह रहे हैं कि 3 साल में हम गरीबी दूर कर देंगे, जीरो पॉवर्टी कर देंगे। ये किस बात का नारा है? और फिर जीरो टॉलरेंस लॉ एंड ऑर्डर के लिए सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है जो बात हम लोग कहते थे, वो बात सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में है ही नहीं, खत्म हो गई है। कानून व्यवस्था के नाम पर कुछ हो ही नहीं रहा है। मनचाहा अधिकारी काम कर रहे हैं, मनचाहा अधिकारी मुकदमे लगा रहे हैं, मनचाहा लोग पैसे वसूल रहे हैं। और जौनपुर से बेहतर कौन नहीं जानता, याद करो वो पुजारी की घटना। क्या आज भी जेल में नहीं है पुलिस के लोग? मुझे वो दिन याद है जब एक बच्चा केवल टिकटॉक बना रहा था, वो मुस्लिम बच्चा था, टिकटॉक बना रहा था, पुलिस ने दबाव बनाया, उसके बाप पिताजी से पैसा लेना चाहते थे, जान चली गई। बाद में हमारा पूरा डेलीगेशन पार्टी का पहुंचा था। न जाने कितने बेगुनाहों को मार दिया। और यही जौनपुर है जहां पर अपनी नाकामी छुपाने के लिए बैंक डकैती के मामले में एक फेक इनकाउंटर किया था। फेक इनकाउंटर इसी जिले में हुआ था। और कैसी सरकार है सोचिए आप, जब सवाल खड़े हुए जवाब नहीं दे पाए तो उन्होंने बैलेंस करने के लिए एक छतरी की भी जान ले ली। ये बात आप लोगों से नहीं छिपी होगी क्योंकि आप लोगों ने तो करीब से चीजें देखी हैं। तो हर चीज की जब नाकामी हो गई, ये जो वक्फ बिल लाए हैं नाकामी का पर्दा है। अपनी तमाम जो उनकी नाकामी है योजनाओं की, जो कुछ नहीं जनता को कर पाए, इसलिए इस तरह के कानून ला रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा में भी स्वीकार नहीं किया था। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी जाने वाली है। भारतीय जनता पार्टी पीडीए की ताकत को, पीडीए की एकजुटता का सामना नहीं कर सकती भारतीय जनता पार्टी। और इसीलिए क्या कह रही थी मुख्यमंत्री जी, 80 और 90, ये मैंने नहीं कहा। अगर पूर्व में किसी ने कहा हो, मेरे मुंह से आपने कभी नहीं सुना होगा 80 और 90। मैं उन्हीं मुख्यमंत्री जो 80-90 कह रहे हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूं कि हम 80 में आते हैं कि 20 में आते हैं, 80 में कि 20 में। अगर वो ये नहीं बता पा रहे हैं तो वो समझ लें ये लड़ाई 90-10 की है। और 90-10 में इसलिए बोल रहा हूं कि हर पीड़ित अपमानित पीडीए के साथ है। आप में से बहुत सारे लोग समय समय अपमानित हुए होंगे। हमारे प्रेस के साथी भी जानते हैं परेशानियां।
इसलिए पीडीए की ताकत से भारतीय जनता पार्टी मुकाबला नहीं कर पाएगी। 2027 को लेकर क्या तैयारी है? को पूरी तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है उत्तर प्रदेश से। क्या बसपा से गठबंधन करने जा रहे हैं क्या? राम गोपाल जी को लेकर के जो धमकी भरे अंदाज उन्होंने बयान दिया, उसको लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, बहुत पुरानी कहावत है, उसको कहना नहीं चाहता हूं मैं, क्योंकि हम समाजवादी लोग झगड़ा नहीं लगाना चाहते। एक उन्हीं का विधायक कपड़े फाड़ करके या कपड़े फट गए, पुलिस ने इतना मारा, सुनने में आ रहा है कि पुलिस ने ऐसा उनका कुर्ता कपड़ा खींचा कि कुर्ता कपड़ा फट गया। भगवान श्री राम के दर्शन करने भी फटे कपड़े में गए थे और अभी भी फटे कपड़े पहन रहे हैं वो। जब उनसे आप ही जैसे प्रेस के साथियों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि किसी माँ का दूध पिया हो तो सोचो, उन्हीं का विधायक अधिकारियों को क्या कह रहा है, सोचिए आप। ये हारे हुए के लोगों के बारे में कुछ बोलना नहीं है। और फिर इतिहास के पन्ने अगर पलटता है कोई, मैंने कहा राम जी या सुमन जी के साथ अगर किसी का व्यवहार खराब हुआ उसके लिए जिम्मेदार मुख्यमंत्री जी खुद होंगे। जौनपुर में एक मुस्लिम कद्दावर नेता की पत्नी का देहांत हुआ, खुद एडमिट है, बीमार है, क्या उनके घर भी जाएंगे? नहीं, मैं नहीं जा पाऊंगा। मैं बहुत पुराने हैं, मैंने ही उन्हें बनाया, मैं उनका पूरा ख्याल रखूंगा, हमारी पार्टी पूरा ध्यान रखेगी। पूरे उत्तर प्रदेश का 1 नेशन 1 इलेक्शन, अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन का ये बीजेपी इतना बड़ा सपना देख रहे हैं तो 1 फेज में इलेक्शन तो करके दिखाएं। पहले यूपी का 1 फेज में इलेक्शन करा दें। क्यों हम ईवीएम को देखें, बैटरी चार्ज है कि नहीं चार्ज है, कम चार्ज है कि ज़्यादा चार्ज है। और फिर ट्रम्प जो अमेरिका के राष्ट्रपति, सुना नहीं आपने, उन्होंने कहा कि कुछ गड़बड़ है इस मशीन में, टेक्नोलॉजी में गड़बड़ है। एलन मस्क कह रहे हैं गड़बड़ है। आप सोचिए भारत में क्या पाबंदियां लग गई हैं। चिंता का विषय ये है कि आपकी अर्थव्यवस्था चल नहीं रही है। आप सब दूसरे देशों से ले रहे हैं कारोबार, वो बाजार हमारा खा जा रहे हैं। कम से कम भारतीय जनता पार्टी को अमेरिका से सीखना चाहिए और इन्हें भी पाबंदी चीन पे लगा देनी चाहिए। रेखा गुप्ता, ये कौन है? दिल्ली के सीएम। उनसे आपका परिचय हो तो मिलाओ जाके आप। इनका परिचय तो होगा मुझे लगता है, आपको जाना चाहिए मिलने में। समाजवादी पार्टी दैनिक जागरण नहीं पड़ेगी, मैं तो नहीं पढ़ूंगा। एक चैनल के लिए आपने बोला जो कांग्रेस के पक्ष में या कुछ इस तरह, क्योंकि उनके मालिक हैं कांग्रेस के, उसमें किसी को छिपा नहीं है, कोई छिपी बात नहीं है। और कोई बात ऐसी नहीं मैं कहता हूँ जो ना पता हो किसी को। समय समय पर ये चीज़ें हैं। कभी नेताजी ने एक अखबार की प्रतियां जलवाई थी, अखिलेश यादव एक अखबार के लिए बाइकआउट के लिए गए हैं। तुम सच लिख दो, अगर तुम ना जेल चले जाओ तो बताना। कई पत्रकार साथी हैं, सच दिखा दें तो प्रशासन हो सकता है तुम पे कुछ कार्रवाई कर दे। लगता है ये कार्रवाई आप पे कभी हुई नहीं है। अभी आगे की क्या रूपरेखा है इंडिया अलायंस की, और जो आगे आगामी चुनाव है उसको अखिलेश यादव किस तरह से देख रहे हैं और किस तरह से? समाजवादी पार्टी का लक्ष्य है कि भारतीय जनता पार्टी हटे और हम सब लोग मिलकर के पीडीए की ताकत को और मजबूत करेंगे। हर पीड़ित के साथ पीडीए दिखाई देगा, हर परेशान के साथ पीडीए दिखाई देगा। राहुल गांधी बिहार में अभी राहुल गांधी बिहार कुछ कह रहा ही है हमारा पत्रकार। राहुल गांधी बिहार में पिछड़ों और दलित की बात कर रहे हैं, अगड़ों की बात नहीं कर रहे हैं, तो क्या वो भी पीडीए का वहाँ? अच्छी बात है, अगर वो अच्छी बात है कि वो समय को समझ रहे हैं। राजनीति में जो समय को समझता है वो आगे बढ़ता है। कुछ नया डायमेंशन क्या ऐड हो रहा है पीडीए? मुझे लगता है हर पीड़ित के साथ पीडीए है। ये डायमेंशन क्या खराब लग रहा है आपको? इससे अच्छा डायमेंशन और क्या हो सकता है? इससे अच्छा एक कलेक्टिव और सबको जोड़ने का और क्या फैसला होगा? जो पीड़ित है उसके साथ है, जो दुखी हम उसके साथ हैं, इसीलिए पीडीए है। अभी यहाँ पर सामूहिक विवाह हुआ था, काफ़ी सारे अपात्र जोड़े उसमें सामने आए। सूची नहीं जारी की जाती है, तमाम तरह की अनियमितताएं सामने आती हैं। 1001 जोड़ों की शादी हुई, भाई बहन तक की शादी करा दी गई इसमें। तो मैं ऐसा करूँ उसकी सूची जारी कर दो अपने चैनल पे, थोड़ी मेहनत नहीं यही तो कमाल है। अगर हमारे यूट्यूबर थोड़ी मेहनत कर ले, इंडिविजुअल घर पहुंच जाए, वो तो पता ही होगा कहाँ घर के लोग हैं, तो अगर वो सूची जारी कर दो तो बड़ी कृपा होगी, हम आपको भी कुछ सम्मान करेंगे लखनऊ में बुला के।